हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आज के लिए मैं आप सबके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ और आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण का हमारा आज का टॉपिक है वचन। तो सबसे पहले हम वचन के बारे में जानेंगे कि वचन क्या है। वचन एक संख्या को दर्शाता है। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। फॉर एग्जाम्पल, पौधा है। अगर एक ही पौधा है तो हम उसे कहेंगे एक वचन। एक वचन में किसी भी एक ही वस्तु का बोध होगा और बहुवचन में एक से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, हमने बात की अभी पौधा एक वचन आएगा, तो उसे अगर बहुवचन में करना है तो क्या आ जाएगा, पौधे। पौधे में एक से ज्यादा पौधे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लड़की तो लड़कियां। अगर एक ही लड़की है तो लड़की आएगा, अगर बहुत सारी लड़कियां तो लड़कियां। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़का है तो लड़का, अगर बहुत सारे लड़के हैं तो क्या बोलेंगे, हम लड़के बोलेंगे। ओके, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो आप उसे समझ सकते हैं। तो लेकिन परिभाषा जाननी भी जरूरी है, तो आइए अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है। संख्या वचन को ही वचन कहते हैं। ओके, वचन का एक अर्थ कहना भी होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु एक है या उससे ज्यादा है तो हमें जिस चीज से पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ओके, अर्थात संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लड़की खेलती है और लड़कियां खेलती है। इस सेंटेंस में हमें कैसे पता चला, इसमें एक है या अनेक है, वचन की वजह से पता चला, क्योंकि लड़की क्या हो गया, एक वचन, और लड़कियां क्या हो गया, अनेक वचन। उसके बाद जैसे लड़की खेलती है और लड़कियां खेलती है, तो शब्द के जिस रूप से एक से या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में हम वचन कहते हैं। ओके, वचन के दो प्रकार के भेद होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, उसके बाद में अब हम देखते हैं एक वचन की परिभाषा। ओके, अब परिभाषा जाननी भी जरूरी है, तो लेकिन इसका तो मतलब हमें पता है कि जिस भी एक ही अगर हम व्यक्ति की, वस्तु की अगर बात करेंगे तो वो एक वचन में आएगा। तो आइए इसकी अब परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। ओके, अब इसके एग्जाम्पल देखिए। लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत, मैं, वह, यह, रुपया, बकरी, गाड़ी, माली, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता, चूहा आदि। इन शब्दों से किसी भी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है। इसका मतलब ये कौन से वर्ड्स है, कौन से शब्द है, ये एक वचन के शब्द है। ठीक है, अब हम जानेंगे बहुवचन। बहुवचन की परिभाषा। जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गाय, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, पेंसिलें, स्त्रियां, बेटे, बेटियां, केले, गमले, चूहे, तोते, घोड़े, घरों, पर्वतों, नदियों, हम, वे, ए, लताएं, लड़कियां, गाड़ियां, बकरियां, रुपये। तो इनसे हमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है, इसलिए हम इन्हें बहुवचन कहेंगे। तो आई होप कि आपको वचन की ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।